श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय संस्कृत पढ़ चुके हैं, हिंदी में सुने। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र और क्षेत्र के नाम से कहा जाता है। इसको जानता है जो, ऐसे मैं संक्षेप में उसको क्षेत्र और जो इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी लोग कहते हैं। हे अर्जुन, तू इस सब क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव आत्मा मुझे ही जान। कथन इस सब क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ जीव आत्मा मुझको ही जान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति उस पुरुष के तत्व को जानता है, वह ज्ञान ऐसा मेरा ही मत है। अर्जुन, क्षेत्र में क्या क्या विकार उत्पन्न है? विकार किसको किसको कहते सुनिए। क्या भगवान कह रहे हैं, वह क्षेत्र जो जैसा ही विकार वाला है, वैसे जिस विकार वाला हुआ है, तब वह सब क्षेत्रज्ञ भी जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में अर्जुन तुमसे सुन। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तत्व को ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति चित्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा कहा गया है। अच्छा, 5 महाभूत कह रहे हैं, पंच महाभूत, जो पंच महाभूत से अहंकार चालू होता है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति तथा सब इंद्रिय, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब क्या है? विकार हैं, जो है क्षेत्र के विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे पंच महाभूत में है तो पांचों के, अग्नि के कौन से विकार उत्पन्न होते हैं और उस चीज के क्या विकार, ऐसे ही विकार सब चीज के विकार उत्पन्न होते हैं। अब भगवान का हे अर्जुन, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल, देह, पिंड, चेतना, धृति, इस प्रकार से विकारों से सहित यह संक्षेप में कहा गया है। ये सब विकार उत्पन्न होता है शरीर के अंदर। जो आप लोग बहुत से विचार शरीर में होला तो वो आपके विकार हैं जो उत्पन्न होते हैं, जो आपको जो भी परेशानी उत्पन्न करते हैं। भगवान का क्षेत्र श्रेष्ठता का अभिमान का अभाव, दम आचरण का अभाव, किसी प्राणी के किसी प्रकार न सताना, क्षमावान, मन वाणी से आज शरीर को सदा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर से शुद्ध, अंतःकरण की स्थिति और मन इंद्रियों को शरीर को सरल रखना। ये सब क्या है? मन इंद्रिय शरीर को सरल रखना, ये सब विकार है जो शरीर में, क्योंकि क्षमा करने की शक्ति, स्वा करने की शक्ति, सब एक शरीर के विकार उत्पन्न होता है। इस लोक परलोक संपूर्ण भोगों के आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, मृत्यु, जरा और रोग आदि से दुखों को, दोषों को बार बार विचार करना, ये सब विकार है। हर चीज के बारे में जो शरीर के अंदर उत्पन्न होता, किसी के बारे में सोचना, दो अपने रोग के बारे में विचार सोचना, पुत्र के बारे में, पुत्री के बारे में सोचना, सब क्या है? विकार, एक विकार उत्पन्न होता है। पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि के आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, प्रिय अप्रिय के प्राप्ति के सदा एक निष्काम, चित्त का सम रहना, ये सब है जो चित्त, ये सब जो सबके बारे में चित्त को सम रहना। ये सात्विक मतलब राजसिक, सात्विक 3 प्रकार के विकार भी उत्पन्न होते हैं शरीर के अंदर, 3 प्रकार के विकार भी उत्पन्न होते हैं। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग से द्वारा अविचारी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देह में रहने का स्वभाव, ये सब विषयासक्त मनुष्य के समुदाय को प्रेम न होना, ये सब अलग अलग विकार। आत्मज्ञान में नित्य स्थिति, आत्म तत्व ज्ञान के अर्थात सब परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। मत कराए बच्चे, उतना है जो इसके विपरीत है वह अज्ञान कहा गया है। तत्व ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थात परमात्मा में देखना, यह सब ज्ञान के जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। तत्व ज्ञान में देखना वही ज्ञान है, बच्चा इसके विपरीत जो संसार के हैं अज्ञान है। जो जानने योग्य तथा जिनको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उस भली भांति कहूँगा, यह अनादि पर ब्रह्म सत्य ही और असत्य ही कहा जाता है। वह सब ओर से हाथ पैर वाला है, वह सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र वाला है, सब ओर से मुख वाला है, सब ओर से कान वाला है, और क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त कर रखा है, सबको व्याप्त कर रखा है। वह संपूर्ण इंद्रियों को, विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में इंद्रियों से रहित है। सब इंद्रियों को जानने वाला है परंतु सब इंद्रियों से रहित है। तथा वह ज्ञान शक्ति होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, निर्गुण होने पर गुणों को भोगने वाला है। वह सब चराचर भूतों में बाहर भीतर से परिपूर्ण चर अचर वही है। वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ तथा अति समीप में और दूसरे में भी स्थित वही है। वह परमात्मा के विभाग एक रूप में आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी
चराचर संपूर्ण विभूत विभक्त सा प्रतीत होता है तथा वह आकाश देख रहे हैं ना, एक सा दिख रहा है, लेकिन सबको वह परमात्मा सबके अंदर है, सबको अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग नहीं है वो। जैसे घड़े में पानी आप लोग रख देंगे तो एक ही सूर्य सब घड़े में दिखाई देगा, तो क्या सूर्य अनेक हो गया? एक ही है ना। ठीक उसी तरह परमात्मा सबके शरीर में है तो अनेक नहीं है, वो एक ही है, सबके शरीर में एक ही है प्रतीत होता तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप में। अब सुन जा, ब्रह्मा विष्णु भेद रखा है सब लोग, शंकर जी में विष्णु जी में ब्रह्मा जी में भेद रखते हैं आप लोग। तो यह क्या है, भगवान कह रहे हैं विष्णु रूप में भूतों को धारण कर, कह रहे हैं कि संपूर्ण विभक्त का प्रतीत होता है और जाने योग्य परमात्मा के विष्णु रूप में धारण पोषण करने वाला होता हूँ, रुद्र रूप में सबको संहार करने वाला होता हूँ और ब्रह्म रूप में सबका जन्म देने वाला होता हूँ। वह बर्फ ज्योतियों से भी अति ज्योति माया से भी अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य है एवं वह तत्व ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। वह ज्ञान और बोध रूप में योग जानने योग्य है। वो बोध रूप करेंगे तभी उसे प्राप्त कर सकते हैं आप, वैसे नहीं। एक इंद्रिय आंखें सोचे उसे देख ले पहचान ले तो नहीं, वो बोध रूप है। जब आप बोध करेंगे, जिसे बोध करेंगे तो सब कुछ जो आपके शरीर से परे वो दिखाई देने लगेगा। 13वां अध्याय में कौन सा श्लोक है? 17वां श्लोक, उसको आप लोग पढ़ेंगे भगवान स्पष्ट बताएंगे। इसमें है कि वह हृदय में विशेष रूप से स्थित है, वह बोध रूप है, वो बोध किया जाता है, उसकी अनुभूति की जाती है। किस प्रकार से क्षेत्र आप ही देखेंगे कि आग जलता है, आग जलता है, अग्नि वहां जलती है दूर पर, आप दूर पर खड़े रहते हैं, उसकी आंच लगती है आपको, तो उसके बीच में अगर हाथ डाले तो कोई चीज आपको अंडर करती है? अग्नि का तेज और आपके हाथ जहां आपको तेज लग रहा है उसमें ऐसे ऐसे हाथ करिए, कुछ दिख रहा है? कुछ अड़ नहीं रहा है ना। क्या है वो? आप उसको बोध कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, उस तेज को महसूस कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। ठीक उसी तरह से उस ब्रह्म को महसूस किया जाता है, बोध किया जाता है। वो तो जलती है, वो उसमें कुछ नहीं है, जो उसमें तेज है वो आपकी आंखें नहीं देख सकती, जो उसमें तेज है उसको देख नहीं सकती, उसे केवल बोध कर सकती है, अनुभूति कर सकती है, महसूस कर सकती है उसे। तो वही भगवान कर रहे हैं कि वह बोध रूप है। इस प्रकार से यह ज्ञान और ज्ञान योग परमात्मा के स्वरूप को संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त किया। जब उस चीज को बोध करने लगता है ना, तब उनके स्वरूप के प्राप्त किया। यहाँ तो ऐसा ही पढ़ते उनके स्वरूप के सब बन बल। लोग कहते हैं कि मैं क्या हूं? कौन गुरु कहते हैं लोग? जगत गुरु। जगत गुरु लोग कहते हैं, अपने आप को जगत गुरु मानते हैं। अरे आपके संस्था में जो जाएगा वही आपको मानेगा ना। आप जगत गुरु कहाँ हैं? जगत गुरु एक ही है, जिसको पूरा विश्व माने। पर ब्रह्म भगवान कृष्ण कल की अवतार लेंगे तो कल की होंगे जगत गुरु, क्योंकि उनके बनाए हुए मार्ग को वो कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करता है। यहाँ तो आपके संस्था में जाएगा वही ने आपका अनुसरण करेगा। जिस संस्था में जाएगा उसी संस्था का अनुसरण करेगा। तो आप जगत गुरु हुए कैसे? वही कह रहे हैं कि वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और भगवान कह रहे हैं, अर्जुन प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, दोनों अनादि हैं। इसमें भी जाइए, प्रकृति पुरुष, तो इसमें दोनों को तू अनादि जान। राग द्वेष विकारों से रहित त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को प्रकृति उत्पन्न हो रही है। एक त्रिगुणात्मक जो है संसार, इसी में जो है कि प्राप्त हो रही है। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इसी में मनुष्य भ्रमण कर रहा है। कार्य और कारणों से उत्पन्न होने वाले, कार्य और कारण, आपका जन्म क्यों होता है? कार्य और कारण से ही उत्पन्न होते हैं आप लोग। कार्य और कारण से उत्पन्न होने के करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीव आत्मा सुख और दुखों को भोक्तापन में और भोगों में हेतु कहा जाता है।
कार्य और कारण प्रकृति उत्पन्न करती है और आप उसमें सुख दुख भोगते हैं। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति में उत्पन्न तथा प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति में उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण के साथ भोगता है और उन गुणों के संग ही वह जीव आत्मा अच्छी बुरी योनियों में चला जाता है। उन गुणों के कारण ही आप लोगों का जन्म, जैसे चार लोगों का गुण रही, स्वभाव रही, वैसे जन्म हुई। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। तो इस देह में जो आत्मा है वास्तव में वह परमात्मा ही है। वह साक्षी होने पर, उपद्रष्टा अर्थात सहमति देने वाला होने पर और अनुमतता को सबका ध्यान पोषण करना होने पर भरता जीवों को जीव रूप में भोगता और ब्रह्मा आदि भी स्वामी होने पर भी महेश्वर और शुद्ध और सच्चिदानंद होने पर वह परमात्मा एक ही है। हर रूप में जिसमें भी देखेंगे वो एक ही है। इस प्रकार से पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य को कर्म करता हुआ कभी वो जन्मता नहीं है। कथा प्रकृति और पुरुष जब वो दोनों को जानता है तो कभी वो जन्मता और मरता नहीं है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि के ध्यान हृदय में देखते हैं। बहुत लोग है कि ध्यान द्वारा अपने हृदय में देखते हैं। अन्य कितने तो ज्ञान योग द्वारा देखते हैं, दूसरे कितने तो कर्म योग द्वारा देखते हैं, अर्थात वह प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो जन्म मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार से जानते नहीं। दूसरों के अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों द्वारा सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं। वे सरल प्राण पुरुष मृत्यु के संसार सागर से निसंदेह कर देते हैं। जो तत्वदर्शी ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी ज्ञानी है, अगर वो ऐसा करता है लोगों से अगर ओकरे अनुसार आप लोग काम करने लगते हैं, उसके अनुसार काम करने लगते हैं तो आप भी निसंदेह संसार से तर जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, आप तर जाएंगे। हे अर्जुन, जितने ही अस्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रक के सहयोग से ही उत्पन्न जान। कितने भी अस्थावर जंगम प्राणी होते हैं सब क्षेत्र और क्षेत्रक के सब उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष नष्ट होते हुए चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश नहीं समझता है वह स्थित देखे और वह यथार्थ देखता है। जो प्राणी ये देखता है कि वो प्राणी मर गया है, वो कह रहे हैं कि जो लोग देखते हैं कि भूतों के परमेश्वर भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष नष्ट होते हुए चराचर भूतों को, सभी प्राणी के शरीर को नष्ट होते हुए परमेश्वर को नाश रहित देखता है। जैसे हमने बताया ना आप लोगों को कि एक मरे हुए प्राणी को हमने उसके पैर को पकड़ा, हम उसको पैर को पकड़े, लोग कहते हैं कि मर के चला गया। हमने देखा कि वो मरा, केवल उसके लोग कहते हैं मर गया। क्या हुआ? उसकी केवल सांसें रुक गई, जो शरीर के संचार थे वही रुक गए, केवल वही रुके थे। बकिया जो आत्मा थी उसके मरे हुए शरीर के व्यक्ति के अंदर ही था। वो रहता है, भगवान कह रहे वही यथार्थ देखता है। कह रहे हैं कि उसके नाश रहित होने पर भी वो जब देखता है कि परमात्मा है, वही सत्य देखता है। हमने देखा है उस प्राणी के पैर को हमने पकड़ा, हमने देखा कि वह स्वप्न की तरह, स्वप्न की भांति स्वप्न देख रहा है और शरीर के सारे जो सांसें जो चल रही थी, जो नसें चल रही थी, वो सब बस रुक गई। बकिया उसको जो माइंड थे वो चल रही है, जो उसके विचार थे, उसके जो भाव थे वो चल रहे हैं, वो चल रहा है, बस सांसें रुक गई। जो चेतना शक्ति है वो चल रही है, जो चेतना शक्ति है बस वही रुक गई है। और जो उसके विचार भाव जो है, उसमें जो आत्मा है, जो बोध रूप है, वो उसमें स्थिर है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित, जो पुरुष समभाव में स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने के द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। जो समान भाव देखकर अपने को नष्ट नहीं करता है, मतलब सांसारिक माया में अपने आप को बिता करके अपने समय को नष्ट नहीं करता है, वही परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए हुए देखता है, वो आत्मा के अकर्ता देखा, वही यथार्थ देखता है। जो देखता है कि सब कुछ प्रकृति करा रही है, सब कुछ प्रकृति करा रही है, आत्मा कुछ नहीं करती है, तो बस यही जाने, तो वही करें कि वही सत्य देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के
पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित या उस परमात्मा में ही संपूर्ण भूतों को विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सज्जन हम ब्रह्म को प्राप्त। जौने समय तू देख ले वो ये पूरी प्राणी सब जितने भी मरे हैं, जो अब जैसे अर्जुन से उन्होंने कहा ना कि हे अर्जुन, जो जो इसको जो देख रहा है, जिसको तू देख रहा है, जो आज है, इसके पहले भी ये लोग थे, आज है, इसके बाद भी ये लोग रहेंगे, इसके बाद भी ये लोग रहेंगे। तो वही कह रहा है, जो पृथक में सब में देखता है वही सच्चिदानंद घन को देखता है। हे अर्जुन, अनादि होने पर, निर्गुण होने पर, अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो किसी से वह किसी में लिप्त होता है तथा न किसी में वह लिप्त नहीं होता है कि कोई उसे अपना बस में, आत्मा को अपने बस में लिप्त करके रख ले, ये नहीं हो सकता। जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता है, यह आकाश देखते हुए लिप्त नहीं होता है, वैसे ही सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने पर भी कारण यह जिससे गुणों के लिप्त नहीं होता है। आपके चाहे कितने अच्छे गुण करें, लेकिन मृत्यु लोक में आए हैं तो आपके लिप्त नहीं है, वो जरूर वहां सकेगा। हे अर्जुन, इस प्रकार से एक सूर्य ही संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा पूरे प्राणी जीवों को प्रकाशित करता है। चाहे चींटी हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, सब में कोई परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही परमात्मा है। पेड़ पौधा वृक्ष कीट पशु सब में इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कर्म सहित प्रकृति के मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानता है, महात्मा वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अतः जो ज्ञान रूप परमात्मा जो देखता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। महिमा का वर्णन सुनो, उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है, उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरदीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट बता दी और स्वयं कामर्थ होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए वासना से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ छोड़ नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर प्रीतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रीतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देखकर किसी प्रेमी की आशंका से उसने सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा जाए। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई कोई बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी ये बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है, उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से विख्यात साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगर में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं उन लोगों को भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना नहीं, धन के लोभ से
मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि भिक्षुओं को गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर इस बात का 13वां अध्याय जो महात्मा पढ़ रहे हैं, इसका जान रहे हैं ना कि वो लोग उसके इतने विकार, हर प्राणी के अंदर जो विकार उसमें बता रहा है, हर प्राणी के अंदर वही विकार है। वो कथा के रूप में जो भागवत गीता के 13वां अध्याय का क्षेत्र विभाग के है, वो कथा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक, तो उसमें उस ब्राह्मण के अंदर ज्ञानी होते हुए कितने विकार उसके, कैसे कैसे विकार उसके उत्पन्न हुए हैं, तो उस विकार के बारे में वो वर्णन हो रहा है इसमें। व्यथित होने पर मैं बूढ़ा हुआ, मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता न था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात मेरे सारे अंग शिथिल हो गए। एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट दिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा, मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र रूप में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मनिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुषता, सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष बनाता हूँ। अतः उल्टा होने के कारण तू अवश्य मेरा ग्रास बनेगी। यो कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमपुरी में ले गए। वहाँ से यमराज की आज्ञा के अनुसार उसे अनेकों बार उसे मुष्टा, विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया गया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले आकर 100 मनवंतरों तक रौनक नरक में रखा। फिर चारों ओर मुख करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहाँ से खींचकर दहनानंद नामक नरक में गिराया गया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज क्षमा का रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर वह काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर को स्वामी जम्भका देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य श्रीमद्भागवत गीता से समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे